सड़कें सब खाली पड़ी, लगता है जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है अयोध्या में। बड़ा सन्न हो रहा है। अभी आप देखे थे 1 साल पहले क्या होता है, लखनऊ पूरा साए साए। तो भरत जी को चिंता तो हो रही कि सब क्या है, हमेशा चहल पहल रहने वाली विद्या राजधानी, और उसका ये हाल सब सुना जाना पड़ा हुआ। बाजारें सब बंद हैं, इक्का दुक्का एक इंसान अगर कहीं मिलता भी है तो काले कपड़े पहने मिलते लोग, सबके चेहरे झुके हुए हैं, सबकी आंखें आंसुओं से दबाई हुई हैं। तो भरत जी जिसको सामने से मिले वो मुंह मोड़ ले पीछे की ओर। भरत जी को कोई देख नहीं रहा है, तो भरत जी को नमस्ते भी नहीं कर रहा है अयोध्या में। जानते हैं इसका कारण क्या है? अयोध्या वासियों को एक डाउट था अंदर अंदर कि जो भरत की मम्मी ने जो ये कांड किया है, राम के वनवास वाला कांड, इस कांड में सबको शंका थी इस बात की कि भरत जी की कहने की सहमति है, माँ बेटा मिलकर सब गेम खेले। तो भरत जी जिसको भी नमस्ते करें वो पीछे मुड़ जाए पड़ से, और इक्का दुक्का मिले भी तो तमाम शंकाएं मन में भरत जी के हो रही है। और जब शंकाओं से भरे भरत जी महल के गेट पर आए, राजमहल के द्वार पर, तो अकेली कैकेयी मैया आपके लिए खड़ी हुई, और वो भी लिखा है मुदित उठ धाई, मुदित प्रसन्न चित्त आरती लिए दौड़ के आई। भरत भैया आ गए, भरत जी आ गए और प्रसन्न चित्त आरती उतारना शुरू किया। अब सोचिए जरा कि जिसके पति की लाश घर में रखी हुई हो, पति की डेथ हो गई हो, लाश घर में रखी हो, तो महिला मुदित हो सकती है क्या? मुदित माने लगभग नाचती हुई, लगभग डांस करती हुई, मुदित मन मुदित। और पति की डिब्बारी रखी है, वो मुदित है। आरती उतारी, अकेली उतारना शुरू किया। जब आरती तो भरत जी ने पूछा, माँ ये क्या लपड़ा है, और माताएं कहाँ है, पिताश्री कहाँ है, राम भैया कहाँ है? अकेली आरती कर रही हो, अकेली स्वागत कर रही हो। अरे बेटा अंदर आओ, सब बताती हूँ, अंदर आओ। अंदर ले गई भरत जी को, तो वहाँ पोह मची है, सब क्या है माहौल राजमहल का। न कोई माताएं दूसरी आई, न पिताजी आए, क्या है। अंदर लाई, कमरे में बैठाला, पानी वानी लाई, गर्म गर्म पेड़ा लाई, बढ़िया। और फिर जब भरत जी ने, अब भरत जी को कहाँ पानी सुहा रहा है, उनके अंदर तो कहो, एक हमारे यहाँ देहाती कहावत है, ले आओ धर धर जाओ, लेकिन पुरिया कहावत में ले आओ धर धर जाओ। भरत जी का तो बुरा हाल हो रहा है। अब वो लिए पेड़ा खड़ी, पानी पियो पहले तो बताती है, पानी पियो। उनको पानी सुहा रहा कहीं। कहीं ने पूछा, भरत जी ने पूछा, भरत जी हमारे मैकम सब ठीक है, मैकम सब बढ़िया है? तो भरत जी ने कहा मैकम तो सब बढ़िया है माता जी, लेकिन यहाँ का हाल को अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ तो सब चकाचक है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है। माताएं सब कहाँ है, पिताजी कहाँ है, कुछ बताती क्यों नहीं हो? हाँ, कहीं ने पूरी कहानी सुनाई, और कहानी कहते कहते पूरी घटना तो सुनाई ही, और साथ साथ बड़ा प्यारा वाक्य, प्यार प्यारा का जैसी है सब बोली। उसने कहा, जानते क्या, तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक बात विधि बीच बिगाड़े, कछुक बात विधि बीच बिगाड़े, नरपति सुरपति गुर पगुनारे हो, कछुक बात विधि बीच बिगाड़े, नरपति सुरपति गुर पगुनारे। बेटा मैंने सारी कहानी तेरे लिए सेट कर दिया था, सारा गेम बिल्कुल सब ओके था, तात बात मैं सकल संवारी, लेकिन मंथरा की सहायता मिल गई, मैंने तेरे लिए सारा गेम सेट कर दिया था। लेकिन कछुक बात विधि बीच बिगाड़, थोड़ी बात विधाता ने बीच बिगाड़ दिया। तुम्हारे पिताजी नरपति, पिताजी नहीं करे नरपति, राजा साहब बीच में पधार गए, सारा गेम सेट था, बीच में महाराज जी गुजर गए। नरपति सुरपति पूर्व पग धारे। यहां पर आप एक बात ध्यान देकर सुनो, पति की मौत को कछुक बात कह रहे हैं, कछुक बात।
अच्छा माताएं बहनें बताएं, पति की डेथ होना कोई छोटी मोटी बात है स्त्री के जीवन में? पति मर जाए ये छोटी मोटी बात है? तो ये क्या कह रहे हैं मूर्ख है? हाँ कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी मर गए, कछुक बात विधि बीच में डाले, थोड़ी बात बिगड़ गई बीच में तो पिताजी पधारे। अब पति की मौत को कछुक बात बोले, ये इंसान की एक नारी के जीवन की सबसे बड़ी तोहमत है। तोहमत कि पति की मृत्यु को छोटी मोटी बात कह रही है, कछुक बात। और दूसरी बात कही गई कि जीवन की, यहाँ देखो ये बोले तात बात मैं सकल समाए, और जो अपने काम में मैं घुसेड़ दे बीच में उसको पापी माना जाता हमारे। इसलिए भरत जी ने कैकेयी को पापी नहीं कहा है। आगे बढ़ के पापी नहीं, समय भांति बोल नासा। मैं एक महात्मा को सुनना आता, दो शब्द है सीन और सन अंग्रेजी में, यस आई एन सिन और यस यू एन सन। सिन माने क्या होता है? बोलो बोलो। सिन माने हाथ और सन माने सूर्य प्रकाश, ठीक है ना? अब दोनों अक्षरों को ध्यान देकर सुनो जब दोनों शब्दों को, तो दोनों शब्दों में यस कॉमन और यन कॉमन। दोनों में यस कॉमन है, यस आई एन, यस यू एन, और दोनों में यन भी कॉमन है, यन यन लास्ट में दोनों में यन है। बस डिफरेंस केवल एक अक्षर का आ गया, बस एक अक्षर का, आई और यू। आई, उसमें आई घुस गया बीच में तो सिन बन गया, और उसमें यू लगा दिया गया तो सन हो गया, प्रकाश हो गया। आई माने और यू माने, ठीक है ना? तो जिस भी कर्म में हम आई घुसेड़ देते हैं, मैंने मैं वो सारा कर्म यस आई एन हो जाता है, एस आई एन। वो चाहे जो कुछ भी आप किए हो, मंदिर बनवाए हो, भंडारा किए हो, चारधाम किए हो, चाहे 30 तीर मारे हो कहीं पर, हाँ, लेकिन बीच में आई डाला, आई मैंने मंत्र कह यही चुक गई, तात बात मैं सकल समाज, और बीच में मैं डाला गया, आई डाला गया कि वो फिर सारा कर्म हो यस आई एन हो जाता है, यस आई एन। फिर वो मंदिर बनवाओगे तभी पाप हो जाएगा, वो भंडारा करोगे तभी पाप करोगे आप, वो चारधाम की यात्रा करोगे और मैं गुजर दोगे पाप हो जाएगा। यू लगाओ हर चीज, यू मेरा आपकी कृपा से, हर कर्म के बीच में यू डालो, यस यू यन, यस यू यन। ठाकुर मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ, ये सब आप कर रहे हो, करवा रहे हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, यू करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
घटना सुनाई, मैंने राम को वनवास भेज दिया, उनकी विरह में तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन तुम चिंता न करो, गद्दी रेडी है, बैठो मौज करो, सब काम फिट है तुम्हारे लिए। अब इतनी बड़ी घटना घटी हुई करी, तुम्हारे सब रेडी है, मौज करो। राम वनवास के कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, राम जी जंगल चले गए इसलिए पिताजी की मृत्यु हुई। और स्वामी जी कहते हैं भरत जी तो 1 मिनट के लिए पूरा क्या होता है, दुख 2 प्रकार के होते हैं जी, ध्यान देखिए। एक दुख होता है जिसमें इंसान रो पड़ता है, इंसान रो पड़े उसको भी दुख होता है, लेकिन एक दुख थोड़ा और बड़का वाला होता है, बड़ा दुख, जिसमें इंसान रोना ही बंद कर देता है। और डॉक्टरों ने माना है कि दुख में रोना आ जाए, आंसू बहने शुरू हो जाए, थोड़ा इंसान रो ले चिल्ला ले तो वो हल्का पड़ जाता है, लेकिन जिस दुख में आंसू ही ना आए, आप भी रोना ही भूल जाएगा, तो डॉक्टर कहते हैं ये दुख और खतरनाक हो, इसमें अटैक पड़ सकता है, कोमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंसान को। भरत जी रोना भी भूल गए, कष्ट की सब सीमाएं टूट गई, मेरे राम का वनवास, मेरे पिता की मृत्यु, अब वो सब मेरी मां ने किया, मेरे लिए किया। भरत जी बिल्कुल रो भी नहीं पाए। 2 मिनट के बाद जब उनको चेतना थोड़ी वापस आई और जब कैकेयी का चेहरा देखा तो कैकेयी को भरत जी ने बहुत उल्टा पुल्टा बोला है। मैं सब बातें न दोहराऊं, मुझे रसने भी नहीं है, लेकिन भरत जी बहुत गाली दी। तेरे जवान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए थे, तेरे अंदर पीड़ा क्यों नहीं हुई, बर मांगो तो मन भई नहीं पीड़ा, और कर में चीज तेरी जीभ क्यों नहीं करती थी उस समय, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए थे, पापी नहीं। उन्हें सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। भरत जी जो ये जो अपशब्द बोल रहे हैं कैकेयी को, मुझे आपसे कुछ कहना है यहाँ पर, भरत के ऐसा साधु अपशब्द बने संभव नहीं। भरत जी जो गाली दे किसी को, वो भी अपनी मम्मी को, लेकिन एक बहुत गंभीर इसके पीछे कारण है, ध्यान देकर सुनिएगा आप। रामायण में एक दोहा है, उसके पीछे सब कारण छिपा हुआ है। उस दोहे में लिखा है, मुझे दोहा भूल रहा है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, याद नहीं आ रहा, वो आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आता, तो दिमाग है लपट गया। उसमें लिखा है राम प्रेम एक अमृत है, ध्यान देकर सुनिए, राम प्रेम इज अमृत। और अमृत हमेशा कहां रहता है आप जानते हो, समुद्र के अंदर। प्रेम अमीर, प्रेम अमीर, प्रेम रूपी अमृत भरत रूपी समुद्र के अंदर बंद था, भरत रूपी सागर के भीतर। अब आप जानते हो कि जब सागर में से अमृत को निकालना हो तो उसको मथना पड़ता है, समुद्र को बिना मथे निकलता नहीं। तो ये जो मथानी चली है 14 साल की, ये जो राम वनवास हुआ है, वास्तव में भरत जी के अंदर जो अमृत बंद था समुद्र के अंदर, उसको प्रकट करने के लिए राम जी ने 14 साल के वनवास की ये मथानी खाई थी, मथानी। अब आपको सबको पता है कि अमृत के पहले क्या निकलता है, भरत जी के अंदर अमृत बंद था, राम वनवास की मथानी चली 14 साल तक, तब अमृत निकला बाहर, भरत जी का प्रेम। लेकिन प्रेम अमृत को प्रकट करने के लिए अमृत के पहले एक चीज और निकलती है, उसको पता है सबको। अमृत डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले निकलता है विष, विष, ठीक है ना। तो जो कि ये वनवास की शुरुआत है, भरत जी के अंदर सब अमृत भरा हुआ है, भरत समुद्र है, भरत पयोद है, और किसी भी सागर में अमृत निकलता है बाद में, पहले तो वहां से जहर निकलता है। तो भरत के अंदर से अमृत तो निकलेगा बाद में। ये जो कुछ अपशब्द कुछ कट शब्द बोले हैं ना, वास्तव में ये पहले निकलने वाला वही हलाहल है, हलाहल निकलता ही पहले है, उसमें उनका दोष नहीं बेचारे का है, पहले जहर निकलता है, उसके बाद अमृत की प्राप्ति होती है। तो भरत जी ने जो कैकेयी मैया को जो कटु बोले हैं शब्द कुछ यहाँ पर, यही मान लो कि वो समुद्र के अंदर अमृत के पहले जो जहर निकलता है वो कुछ 2-4 बूंद निकल रहा है अपना, और उसके बाद अब तो इसके बाद अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही, कठिन तो नहीं पड़ रहा है कुछ। भरत चरित्र है, बहुत गंभीर कथा है भरत चरित्र। हाँ, भरत जी वहां से भागे कैकेयी को छोड़ के, उन्होंने कैकेयी को बिल्कुल त्याग दिया, आज से तो मेरी माँ है और तुम भूल जाना मेरा कोई बेटा दुनिया में, तो मेरी माँ से नहीं। और भरत ने अपनी मम्मी का त्याग कर दिया और कौशल्या मैया के पास आए। शास्त्रों की आज्ञा है, तजिए ताय कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रेम राम बैनेही।
जो सीताराम जी से प्रेम न करता हो वो कितना भी क्लोज हो, कितना भी सगा आपका हो, उसको फौरन छोड़ देना चाहिए। भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने अपने बाप का त्याग कर दिया, गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया, भगवान शंकर ने अपनी बीवी का त्याग कर दिया, चुप बलि महाराज जी ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। तो जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनितन, भय बुद्ध मंगलकारी, सबका कल्याण भी हुआ बाद में। पति को छोड़ के गोपियों का नरक नहीं हुआ है, गोपियों का भला हुआ है। गुरु का त्याग करके बलि का नरक नहीं हुआ है, बलि का कल्याण हुआ है। फिर बद्धो बलि राजा, जिसकी चौकीदारी भगवान ने की हो, कोई सामान्य राजा हुआ उसका भला हुआ। गुरु का त्याग करके भला हो सकता है इंसान का। कहते गुरु को मत छोड़ना, चाहे कुछ गुरु मत छोड़ना, गुरु का भी त्याग अलाउ हमारे यहाँ है। अगर गुरु भी राम प्रेम में बाधक बन रहा हो, राम की भक्ति में डिस्टर्ब कर रहा हो, गुरु को भी छोड़ दो, कल्याण होगा आपका। तो गुरु नरक को जा ही रहा है, आपको संघे लेके जाए जो राम प्रेमी नहीं। तजिए ताहे कोट वैरी सब हम समय। भरत जी अपनी माँ का त्याग किए, कौशल्या मैया के पास आए, तमाम बातें हैं आगे बीच में, तमाम कस्में खाई। माँ मेरा कोई दोष नहीं है, अगर मेरा इसमें जरा भी हाथ हो 28 प्रकार के नरक होते हैं, सब मुझे भोगने पड़े। तमाम सफाई में बातें रखी और फिर कौशल्या मैया से राम भरत जी ने कहा, माँ अगर मैं रघुवंश का बच्चा हूँ, सरयू का जल मेरी नसों में दौड़ रहा है, तो मैं तो इसको बहुत जल्दी अति शीघ्र राम के पास लेके जाऊंगा, जहाँ राम जी है वहीं चले जाए। कौशल्या जी को ढांढस मिला और फिर वशिष्ठ मुनि भागे आए, खबर मिली भरत जी आए हैं। वशिष्ठ आए, कहा भरत भैया बाकी सब बातें बाद की हैं, कहाँ चलना है क्या करना है सब बाद का विषय है। पहले जो मूल चीज जो रुकी पड़ी है, आपके पिताजी का संस्कार नहीं हो पाया, नहीं 15 दिन से उनकी लाश पड़ी हुई रखी हुई, पहले उनको निपटाओ, अब सब बातें बाद में की जाएंगी। तब अपने पिताजी की लाश को जो तेल में रखी थी निकाली गई, उसका विधिवत स्नान कराया गया, कफन उफन जो होता है सब किया गया। और फिर सरजू तीर, सरजू के घाट पर सुंदर चंदन की लकड़ियों की सरजू तीर रची चिता बना, सरजू तीर रची चिता जनु सुरपुर सोपान सुहाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। सरजू के तट पर सुंदर चिता बनाई गई और महाराज जी की डेड बॉडी को, उनके शरीर को लकड़ियों पर रखा गया आग के हवाले करने की। सोचिए, जिस महाराज की गोदी में जगत नियंता परम पिता खेला हो, जिसकी इसी बॉडी की गोदी में जगत नियंता ने खेला हो, और उसी की उस बॉडी को लकड़ियों पर धो दिया गया। फिर भरत जी ने जैसा कुछ होता है विधिवत दाह संस्कार पूरा किया है अपने पिताजी का। और गोस्वामी जी कहते हैं, विधिवत नहाय तिलांजलि दीनी, अपने पिताजी की पुतली पर सब लोगों ने तिलांजलि किया है। आजकल पितृ पक्ष चल रहा है, अपने पितरों को तिल और जल सब दिया करो, इसकी जिस दिन पुण्यतिथि पड़े। और मैं तो कहूँ 15 दिन रोज करो, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बाबा, पर बाबा, चर बाबा, खर बाबा, नर बाबा कम मरे का पता है, तो कौन दिन पड़ेगी उनकी, बाबा तक की याद होगी, लेकिन आगे बहुत पीढ़ियाँ हुई है ना, तो पता नहीं कोई अष्टमी मरा हो, तो 15 दिन पूरे गए, पूर्णमासी लेके और अमावस्या तक 16 दिन रोज अर्पण करो, जिसका हो ले जाओ अपने से। तो तिल और जल विधिवत नाय तिलांजलि दीनी। और फिर संस्कार के बाद, अंतिम संस्कार के बाद, दाह संस्कार के बाद लगता है सूतक। 2 सूतक होते हैं, एक होता है ये सूतक, एक होता है वो वाला जब बच्चा होता है उसको कुछ और बोलते हैं नातक, सूतक नातक क्या है। वो सूतक लागू होता है जब नाल कटता है, उस समय से ध्यान देकर सुनिएगा। जब तक नाल नहीं कटता सूतक लागू नहीं होता। अब नाल 1 घंटे बाद कर रहे, 5 घंटे बाद कर रहे, 10 घंटे बाद कर रहे, जिस समय नाल कटता है उस समय सूतक लागू होता है, उस समय से वो जन्म वाला सूतक। और जिस समय इंसान का दाह होता है, दाह से उसका सूतक लागू होता है मौत वाला। अगर आदमी मर गया है और खाली लाश रखी फूका नहीं गया है, तो खाली मरने पर कुछ नहीं होता, खाली मृत्यु सूतक नहीं फूकने को होता है। इसलिए मैंने देखा है कई घरों में जब किसी की डेथ हो जाए, मान लो, और ऐसे बेमौके हो जाए कि बारात कराने वाले परसों
तो बारात परसों आने वाली है, बेटे की शादी वाली है बेटे की, और परसों बारात है, और आज बढ़ो मरी गई। ये कमरा खाली करके और 12 मुसल्ली मंगाए गए, बुढ़ो को हम तोप देते हैं, तो हम मुसल्ली तब तक ठंडा हो पड़े, ठंडा होता, क्योंकि सूत्र अभी लागू नहीं हुआ। शादी वादी कर लेते हैं, उसके बाद ठोकते हैं, तब सूत्र पड़ जाता है, ठीक है ना। तो मरने पर सूत्र नहीं होता, ठोकने पर होता। तो जो कि महाराज जी को मरे तो आज 16 दिन है, लेकिन कहा आज हुआ है तो सूत्र आज से लागू हो। तो सूत्र लग गया तो 13वीं तक अब कुछ काम नहीं होता। पहले जमाने में नियम था कि सूत्र में 13वीं तक इंसान कोई काम नहीं करता, सब शांत रहते थे, चुपचाप। एक शोक माहौल होता, शोक का माहौल। आजकल के लोग तो क्या कहूँगे, सब इतने स्वार्थी हो गए हैं कि कौन शोक मनाता है। अब 10वां करते हैं बाद में, बंटवारा पहले कर लेते हैं। 10वां बाद में होता है, हिसाब पहले होता है। तो बीमा करता है, एफडी कहाँ है? अरे तने को 10वां पहले हो गए हो बुढ़वा का, 10वां बाद में एफडी पहले खोल लाओ, एफडी लाओ। रजिस्ट्री कहाँ रखी है बेकारो, लाकर कहाँ है, खोजो। 10वां के बाद ये सब तेरही के बाद होना चाहिए। मृतात्मा को कष्ट होता है, बोले हमारे संस्कार नहीं पूरे हो पाए हैं और लाकर पहले खोल रहे हैं। कम से कम उसके संस्कार तो पूरे होने दो पहले। अंतिम संस्कार बचा, उसका लास्ट संस्कार है तेरही। तेरही तक हमारे यहाँ कुछ होता नहीं था, ये भारतीय परंपरा है। अब 13 दिन तक सब खामोश रहे। उसके बाद 15वें दिन एक सभा बुलाई गई, बहुत बड़ी सभा है, खुले मैदान में, ओपन सभा बुलाई गई। कुछ सभाएं होती हैं अंडरग्राउंड, वहाँ मीडिया और कैमरा को नहीं पहुंचता है।